नमस्कार दोस्तों, एक और पाइथन की सीरीज़ लेके आ गया हूँ मैं प्रवीण। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका यूज़ कि हम हर जगह पे करेंगे, जिसका नाम है पाइथन मॉड्यूल्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम कवर करेंगे कि मॉड्यूल क्या है, किस तरह से एक मॉड्यूल को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से एक मॉड्यूल का यूज होता है, कितने टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या है और काफ़ी कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मॉड्यूल क्या है। तो मॉड्यूल को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मॉड्यूल जो है कोड का लाइब्रेरी होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो है ये कंटेन करता है, बहुत सारी कोड लाइंस कंटेन करता है। और हम जो है उसी मॉड्यूल का जो नाम है उसके जरिए हम अपने कोड में उसे यूज कर सकते हैं। मतलब दोबारा उस चीज़ को बनाने की जरूरत नहीं है। एक बिल्ट इन होता है जिसको हम दोबारा से यूज करके अपने जो कोड से उसे बेहतर बना सकते हैं और इजीली टाइम भी हमारा बच जाता है। बेसिकली ये जो एक लाइब्रेरी की तरह होता है जो मॉड्यूल्स, जिस तरह की हमें कोई बुक का नाम पता है और हमें वो बुक चाहिए तो हम एक लाइब्रेरी में जाएंगे और उस बुक को सर्च करेंगे नेम से, और उसके बाद उस बुक को निकाल के हम जो है अपने जो जो काम है उसकी जो यूजेस है वो यूज करेंगे और उसके बाद वापस से उसे रख देंगे। ठीक उसी तरह से मॉड्यूल भी है। मॉड्यूल के बारे में और बेहतर तरीके से जानने के लिए चलिए चलते हैं हमारे पाइड्रोट पे और वहाँ पे हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने पाइड्रोट पे आ चुका हूँ, लेकिन जो मॉड्यूल चैप्टर है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे मेरी जो लैपटॉप है ख़राब है, तो इसलिए मैं मोबाइल में ही आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन आप चाहें तो इसे मोबाइल में तो यूज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें अगर आप जो है पाइचाम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें आपको बेहतर तरीके से थोड़ा समझ में आएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, बट जो है मॉड्यूल्स का जो एक्सटेंशन है वो आपको जो है पाइचाम में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम एक्सटेंशन नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे जो नेम होता है फाइल का वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो मॉड्यूल को क्रिएट कैसे, मॉड्यूल को आप पहचानेंगे कैसे? तो एक मॉड्यूल को हम जो है .py की एक्सटेंशन के साथ पहचानेंगे। यानी जैसे कि आप पाइथन कोई भी एक कोड लाइन लिखते हो आपके पाइचाम में और उसे जो सेव करते हो जिस फोल्डर में या फिर जिस भी नेम से, और उसके बाद आप जो है नोटिस करोगे एक .py नाम का एक एक्सटेंशन वहाँ पे होगा। इसका मतलब जिसका .py एक्सटेंशन है वो एक मॉड्यूल है, उसे आप जो है वापस से यूज कर सकते हो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में। तो जब आप उस नाम को, जब आप उस नेम को, यानी जो मॉड्यूल का नेम होता है उसे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से, तो ये जो है उस फाइल के अंदर आपकी जितनी भी प्रोग्राम डाटा आपने जो भी लिखा हुआ है वो सारा ऑटोमेटिकली आपकी जो नेक्स्ट दूसरा प्रोग्राम है उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि टाइम भी बचता है और हमारा जो जो मतलब बार बार वही सेम फंक्शंस जो है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बस इतना ही था कि .py एक्सटेंशन है। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, वहाँ पे आपको और भी डिटेल तरीके से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एक मॉड्यूल क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो मॉड्यूल है उसे क्रिएट करने के लिए आप जो है कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर कोई भी कोड लिखा है, तो कोड लिखने के बाद जो हम सेव करते हैं फाइल, उस सेव के टाइम में आपको बस उस मॉड जो भी सेव का नाम है, जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हैं उसे हम मॉड्यूल का नेम कहते हैं। तो मॉड्यूल का नेम देना है, फिर डॉट लगा के एक्सटेंशन py जो है ये आपको दे देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिख के दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे एक मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा जो मॉड्यूल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल लिखता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ मॉड्यूल ए। ठीक है, तो ये जो है मेरा मान लीजिए कि एक मॉड्यूल है जिसका नाम मैं ए दे रहा हूँ, और फिर मैं इसको, ये अभी मॉड्यूल नहीं हुआ है तो इसको मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें .py एक्सटेंशन हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम ये वाला .py एक्सटेंशन हम यहाँ पे देंगे तो ये क्या हुआ, एक मॉड्यूल होगा। क्योंकि ये अभी एक मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि ये बस एक कोड लाइन पे है। मॉड्यूल अक्सर जो है ये नेम वहाँ पे लिखा जाता है जहाँ पे आपकी जो टाइटल होता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइटल न्यू लिखा है। तो ये जो मोबाइल है इसमें ये फीचर नहीं है कि आप जो है फाइल का नेम्स चेंज कर सकते हैं या फिर मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको मॉड्यूल क्रिएट करना है तो पाइचाम वगैरह का यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने तो वही सब वाला हूँ और साथ में नोट्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे एक मॉड्यूल चाहिए, ये न्यू छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो भी फंक्शंस होगा, जैसे कि हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं डेफ लगा के, डेफ ग्रीटिंग वगैरह कुछ भी लिखते हो, तो उस डेफ फंक्शन से हम जो है इसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट, मतलब कि मॉड्यूल जो है बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, और जो हम जो मतलब कि जो कोडर्स है जो बनाते हैं उसको भी एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो मॉड्यूल आप खुद बना सकते हैं, नहीं तो जो पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स यानी जो प्रीवियसली बनाया गया है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ इंपोर्ट आपको जो है कीवर्ड देना पड़ेगा। जैसे कि सोच लीजिए मुझे एक और मॉड्यूल का नाम याद आ रहा है, तो हम उसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंपोर्ट जो है इस तरह से कीवर्ड का यूज करेंगे
ठीक है। और मॉड्यूल को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, जाके इंटरप्रेटर पिप है, पिप से आप जो है यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी नेम, ये सब जो लाइब्रेरी नेम है वो बेसिकली मॉड्यूल्स उसी में ही होता है, तो आप इनसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंपोर्ट मान लीजिए कि मुझे कोई भी यहाँ पे एक मॉड्यूल चाहिए जिसका नाम कुछ भी हो, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करूँगा, तो सिंपली मैं इंपोर्ट लिखूँगा और उसके बाद मैं रैंडम यहाँ पे नेम दे दूँगा। अब मैं नीचे जाऊँगा, इसका मतलब ये जो रैंडम है वो मॉड्यूल का नेम है, और जो इंपोर्ट है वो इसका इसलिए कि हमारे जो फाइल है उसमें इंपोर्ट होने के लिए, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पे एक्स लिखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू दूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रैंडम डॉट रैंड इंट, और मैं यहाँ पे 1,10 दे दूँगा, ठीक है। तो अब मैं जब इसे प्रिंट करूँगा आप देखेंगे, ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है यहाँ पे लिख लिया है। एक रैंडम जो है ये मॉड्यूल है जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है, पाइथन में पहले से बनाया गया है, और रैंडम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो है क्रिएट किए गए हैं। लेकिन क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है तो हम सिंपली उसे इंपोर्ट कर देंगे, यानी ये रैंडम जो है हमें दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और उसके अंदर जो है हमारा एक फंक्शन रहता है रैंडम डॉट रैंड इंट करके, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम एक्स में, ये जब हम लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट, इसका मतलब जो है ये 1 से लेके 10 तक कोई भी एक रैंडमली आपको जो है इंटीजर नंबर आउटपुट में शो करेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, तो अब हम जब रन करेंगे तो 1 से लेकर 10 के अंदर जितनी भी जो भी हमारी एक नंबर है, इंटीजर नंबर, ये हमें शो करके देगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 जो है मेरा आउटपुट में आया है। मैं इसे फिर से रन करूँगा तो इस बार ये चेंज हुआ क्योंकि हमने रैंडम का यूज़ 6 किया है, ठीक है। तो फिर से रन करेंगे तो 9 आ रहा है, ठीक उसी तरह। तो ये जो है रैंडम मॉड्यूल की वजह से हो रहा है, यानी कि हमें वापस से पूरा जो 10-12 लाइन जो रैंडम का मॉड्यूल बनाने के लिए जो, या फिर 30-40 लाइन जितने भी कोड लगते हैं उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और बस 2 लाइन में जो है हमारा काम हो जाएगा। तो टाइम भी बचता है इससे, और जो मॉड्यूल्स है वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। और आप अगर अपने जो पाइथन वगैरह में यूज कर रहे हैं तो उसमें आप जो भी मॉड्यूल, मतलब कि जो भी फाइल सेव कर रहे हैं, जो भी डॉट पी वाई एक्सटेंशन से, उसको भी आप दूसरी जगह पे इंपोर्ट करवा सकते हैं, जो कि मैं नोट्स में दे दूंगा, और उससे भी आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो है मैं नहीं कर पा रहा हूँ चेंज उसकी जो नेम है, फाइल का नेम, इसी वजह से मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊँगा। तो जब आप खुद से कोई भी एक बनाते हैं मॉड्यूल, उसको अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए जो सिंटैक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मॉड्यूल नेम है, जो भी आपने फाइल नेम सेव किया है, उसको आपको डालना है। फिर आपको जो है डॉट लगा के जो फंक्शन नेम है, ठीक है, उस फंक्शन नेम को आपको डालना है। और ये फंक्शन नेम जो है ये कब डालेंगे, जब आपकी जो मॉड्यूल है जिसको आपने सेव किया उसके अंदर आप अगर कुछ फंक्शंस आपने यूज़ किया है तो उस टाइम में जो है हम ये फंक्शन नेम डालेंगे। अगर आपको पूरा टोटल जितना कोड आपने लिखा है उस मॉड्यूल के अंदर उस सबको आपको इंपोर्ट करवाना है, तो आप सिंपली मॉड्यूल नेम लिख के आप इंपोर्ट मॉड्यूल लिख के छोड़ सकते हैं, यानी जो मॉड्यूल नेम है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि जो मॉड्यूल है उसमें क्या क्या आप कंटेंट कर सकते हैं या फिर क्या क्या रहता है। तो एक मॉड्यूल जो है ये बेसिकली फंक्शंस क्रिएट करता है अपने अंदर, यानी रखता है और डिस्क्राइब करता है बहुत कुछ। वेरिएबल्स ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है, एरेज, डिक्शनरीज, जितने भी है लिस्ट वगैरह, ये सभी इसके अंदर जो है स्टोर हो सकते हैं। और जब हम सिंपली मॉड्यूल का नेम को इंपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी हमारी कोड लाइन्स है, जितनी भी लिस्ट हो, डिक्शनरी है, फंक्शन है, वो सब ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि जो मॉड्यूल है उसकी जो नेमिंग आप किस तरह से करेंगे, या फिर जो नेम है वो किस तरह दिया जाता है। तो कुछ नहीं, बस मॉड्यूल का नेम आप वही देंगे जो आपको पसंद है, अगर आप खुद का बना रहे तो। और उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको डॉट पी वाई जो है एक एक्सटेंशन देना है, जो कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। ठीक उसी तरह जब आप डॉट पी वाई एक्सटेंशन देते हैं इसका मतलब वो जो है ऑटोमेटिकली एक मॉड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और आप उसे आपकी जो भी दूसरी फाइल है उसमें आसानी से इंपोर्ट कर पाएंगे। और रीनेमिंग करने के लिए भी आप जो है उसे, रीनेमिंग कुछ इस तरह से किया जाता है जो एलाइज हम कहते हैं, जो शॉर्ट नेम, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे इंपोर्ट मैंने रैंडम लिखा है, और फिर मैं इसे ये करूँगा, एज कीवर्ड होता है, एज मतलब कि इसे मैंने ये कहा कि रैंडम जो है उसको आर से इंपोर्ट करो। तो अब मैं जब इसे रन करूँगा आप देखेंगे कि ये मुझे एरर शो करेगा। देख सकते हैं ये मुझे नेम एरर शो कर रहा है कि रैंडम इज़ नॉट डिफाइंड। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रैंडम है उसको एच आर लिया है, यानी हमने ये कहा है कि जो रैंडम है उसको आर से कंसिडर करें, यानी हम जितने जितने जगह पे रैंडम लिखे हैं उन सभी को हमें आर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या रैंडम लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसे आर दे दूँगा, बस आर डॉट रैंडम, बाकी सब। अब मैं जब इसे रन करूँगा ये ऑटोमेटिकली ट्रू आएगा, और आप देख सकते हैं ये रन हो गया।
तो ये जो है छोटा सा इसे हम एलाइज कहते हैं या फिर रीनेमिंग कहते हैं। तो आपका अगर बड़ा नाम है तो आप उसे इस तरह शॉर्ट नेम में भी यूज़ कर सकते हैं, बस इंपोर्ट लिखना है और उसके बाद आपको जो भी आपकी मॉड्यूल नेम है उससे लिखना है और फिर आज लिख के आप जो है उसकी जो भी एलाइज या फिर शॉर्ट नेम वगैरह देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप शॉर्ट नेम जो भी देंगे तो जब भी आप उस रैंडम या फिर जो भी मॉड्यूल है उसका यूज करेंगे तो उसकी जगह पे आपको ये शॉर्ट नेम ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये फुल नेम यूज किया तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, तो बस अब बात करते हैं कि बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है। तो बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब पाइथन की जो प्रोग्रामिंग, मतलब जिन्होंने ये प्रोग्राम पहले क्रिएट किया है उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बनाए हैं जिसके जरिए कि हमारा टाइम बच सकता है और हम जब भी कोई गेमिंग वगैरह क्रिएट करेंगे या फिर बड़े बड़े कोड लाइन लिखेंगे तो उसमें हम डायरेक्टली मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा के अपना बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये जो है सेवरल टाइप के बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है मैंने गूगल में आप जाएंगे तो गूगल में ऑटोमेटिकली आपको सारा जो भी मॉड्यूल्स है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नाम का एक मॉड्यूल है उसको हम यूज करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जो इंपोर्ट किया है ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। इससे क्या होगा, ये आपको ये बताएगा जब आप मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया और उसके बाद मैंने एक्स नाम की एक वेरिएबल लिया, फिर प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम ये जो है उसका एक लाइन है जिसको हमने लिखा और इसका प्रिंट एक्स, इसका मतलब ये हमें ये दिखाएगा कि हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, मतलब कौन से सर्वर पे ये जो कोड है वो रन कर रहा है और कैसे रन कर रहा है। तो ये जो पाइडॉट है बेसिकली लिनक्स सर्वर पे रन कर रहा है, तो ये मुझे लिनक्स दिखाना चाहिए, बट अगर आप विंडोज़ में इसको रन करेंगे तो ये आपको विंडोज़ दिखाएगा। तो चलिए आउटपुट में शो करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे लिनक्स जो है आउटपुट शो हो रहा है। तो आप अगर एंड्रॉयड पे यूज़ करते हैं ये पाइड्रॉयड तो आपको लिनक्स ही दिखाएगा, बट अगर आप विंडोज़ या फिर लैपटॉप वगैरह में आप पाइचाम वगैरह कुछ भी यूज करते हो तो उसमें आपको जो है ये विंडोज़ या फिर आपकी जो भी डिफ़ॉल्ट सिस्टम है उस सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप यूज करते हो ये वही दिखाएगा। सो दोस्तों ठीक उसी तरह जो प्लेटफॉर्म है इस मॉड्यूल के अंदर पे एक फंक्शन का यूज होता है जिसको हम डीर फंक्शन कहते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के अंदर यूज होता है। तो उसको अगर आपको इंपोर्ट करवाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम प्लेटफॉर्म और उसके बाद हम जो है यहाँ पे ये लिख देंगे, जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम ये लिख देंगे डीर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस जस्ट पहले यहाँ पे डीर फंक्शन का यूज करेंगे, डीर क्योंकि एक फंक्शन है, और फिर हम ब्रैकेट के अंदर हमें ये लिखना है। तो ये जो डीर फंक्शन है ये हमें ये दिखाएगा कि जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस यूज हुए हैं, इसका एक आउटपुट लिस्ट ये हमें शो करेगा। तो चलिए हम रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट में कितने सारे मतलब कि जो भी फंक्शंस यूज हुए हैं, जो भी मॉड्यूल वगैरह यूज हुए हैं फंक्शंस वगैरह इसमें, तो ये सारा का सारा ये आपको दिखा रहा है, चूँकि फंक्शन नेम सिर्फ दिखा रहा है, इसके अंदर की कोड लाइन पूरा नहीं दिखाएगा। तो सोच लीजिए कि इतना सारा अगर आप फंक्शन बनाएंगे सिर्फ एक डीर फंक मतलब कि एक प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के बनाने के लिए, तो कितना टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इसी को बेसिकली टाइम बचाने के लिए हम यूज़ करेंगे और इसी तरह से हम मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। और ये जो डीर मेथड है ये आप कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करके उसके सामने इस तरह डीर और ब्रैकेट के अंदर उस मॉड्यूल का नेम देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी आपके फंक्शंस वगैरह है वो आपको शो कर देगा आउटपुट में। सो अब बात करते हैं कि जो मॉड्यूल है इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर से अगर आपको कोई फंक्शन को एक पर्टिकुलर फंक्शन है, मान लीजिए कि एक मॉड्यूल है उसके अंदर 4 ठो फंक्शन है, तो आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे, यानी जो मॉड्यूल का नेम है जैसे हम यहाँ पे लिखे तो हम उसमें फ्रॉम कीवर्ड का यूज करके फिर हम ये लिखेंगे। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम कीवर्ड का यूज करने के बाद हम सिंपली उसी जो जिस हम पर्टिकुलर जो फंक्शन को हमें इंपोर्ट करवाना है उसको हम उसका नाम जो है हम दे देंगे। यानी फ्रॉम मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर एक फंक्शन है फंक्शन वन, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे फ्रॉम और उसके बाद जो भी मॉड्यूल नेम है यानी मान लीजिए प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म, ओके, फ्रॉम प्लेटफॉर्म और उसके बाद हम ये लिखेंगे इंपोर्ट और उसके बाद जो भी आपका फंक्शन का नेम। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंपोर्ट करवाना है। तो यहाँ पे फंक्शन नाम की कोई प्लेटफॉर्म के अंदर तो फंक्शन नहीं है, पर्टिकुलरली फंक्शन का नेम हमें देना पड़ेगा। तो आप उस प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। आप खुद क्रिएट कीजिए एक ठो जो मॉड्यूल है अपने पाइचाम वगैरह में यूज कीजिए, नहीं तो फिर गूगल में उसे और अच्छे से समझिए, नोट्स है नोट्स में से आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। एक और बात है कि जब भी आप कोई इंपोर्ट करवाते हैं कोई भी फंक्शन मॉड्यूल के अंदर का, तो आप जो उसके बाद जो भी कोड लिखेंगे फिर आप ये जो प्लेटफॉर्म जो मॉड्यूल नेम है उसका यूज नहीं करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा वरना ये आपको एरर शो करेगा।
सो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।